हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड 30 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स वंडर करते हैं कि उनका एक क्लासमेट क्लास अटेंड करने क्यों नहीं आया। जब वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनकी कांटेक्ट लिस्ट में उसका नंबर नहीं होता और ना ही किसी को उसका नंबर याद है। ये सुनकर हारू को रियलाइज होता है कि अब स्टोरी एंड होने वाली है, तो जो कैरेक्टर्स के पास स्टोरी में कोई रोल नहीं है वो डिसअपीयर होने लगे हैं। देन जब हारू स्टेयर्स से दानो के पास से निकलता है तो सडनली दानो के चेस्ट पेन होता है और वो स्टेयर्स से गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। हारू उसे नर्स रूम लेकर जाता है और उसके पास ही बैठता है। जब दानो को होश आता है तो वो जाने लगती है। हारू दानो की नी पर चोट का निशान देखता है तो वो उसके बैंडेज लगाता है और कहता है, जब पहले तुम्हारे नी में लगी थी तो मैंने ही बैंडेज लगाई थी और तुमने फर्स्ट टाइम मुझसे अपना फेट चेंज करने को कहा था। हारू दानो से कहता है कि वो उसे याद रखे और कहता है, तुमने ही मुझे हारू नेम दिया है। दानो की हार्ट मॉनिटर वॉच बीप करती है। दानो हारू से जाने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि हारू की वजह से उसके चेस्ट पेन होता है। हारू चला जाता है। वो दानो की बात से हार्ट ब्रोकन लगता है। हारू स्कूल ब्रिज पर खड़ा हुआ था और वो ब्लैक होल देखता है। उसे देखकर हारू को समझ आता है कि अब स्टोरी जल्दी ही एंड होने वाली है। हारू ये नहीं देख पाता कि नीचे से दानो भी उसी ब्लैक होल को देख रही है। लेटर क्योंग दानो को क्लास में हारू की डेस्क पर बैठे हुए देखता है। दानो उससे कहती है, यहाँ बैठकर मैं बाहर का व्यू एंजॉय कर रही थी। स्कूल के बाद दानो हारू का नेम देखती है लॉकर पर। हारू उसके पास आता है और अगेन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर सैड स्माइल के साथ। दानो बिल्डिंग से बाहर जाती है। जब वो नोटिस करती है कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं तो वो वापस अंदर जाती है, पर वहाँ हारू नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल हॉलवे में हारू दानो के पास से निकलता है और दानो के चेस्ट पेन होता है। दानो हारू की साइड देखती है और कहती है, पहले कभी मेरा हार्ट इतना हर्ट नहीं हुआ। लेटर क्योंग और दानो हारू को एंशिएंट ट्री के नीचे बैठा हुआ देखते हैं। दानो पूछती है, हारू हमेशा ट्री के नीचे क्यों बैठा रहता है? क्योंग कहता है, वो किसी का वेट कर रहा है। क्योंग नोटिस करता है कि सेल्फ अवेयर नहीं होने के बाद भी दानो हारू के बारे में सोच रही है। तभी पेज टर्निंग साउंड आती है और वो दोनों अपनी स्टेज पर पहुंच जाते हैं। क्योंग दानो को घर छोड़ने जाता है। वो उसी वॉल के पास से निकलते हैं जहां वो अपनी हाइट मेजर करते थे जब वो किड्स थे। उनकी हाइट मेजरिंग के मार्क्स अभी भी वॉल पर हैं और उन्हें याद आता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 10 इयर्स के बाद वो अपनी हाइट अगेन मेजर करेंगे। बचपन में दानो श्योर थी कि वो क्योंग से टॉलर होगी, पर अब वो जोक में कहती है, मैं थोड़ा बहुत ही ग्रो हुई, जबकि क्योंग तुम तो काफी टॉल हो गए। क्योंग दानो से टुमारो नाइट मिलने को कहता है डेट पर चलने के लिए, और वो दानो को थैंक्स कहता है हमेशा उसकी साइड रहने के लिए, और वो दानो को किस करने के लिए झुकता है, पर उनके किस करने से पहले स्टेज एंड हो जाती है। क्योंग दानो को किस नहीं करता। दानो पूछती है, क्या हुआ? क्योंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और मैं होप करता हूँ कि स्टेज रियलिटी हो, पर मुझे पता है कि स्टेज पर तुम रियल दानो नहीं हो और मैं तुम्हें अपने साइड रखना चाहता हूँ, ये जानकर भी कि तुम सेल्फ अवेयर नहीं हो। ये बात मुझे मॉन्स्टर बना देगी। नेक्स्ट डे स्कूल में दानो सेमी से कहती है, मैं ऐसी थिंग्स क्यों कर रही हूँ जिससे नामजू और जुदा क्लोज आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मुझसे कोई करा रहा है, कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। हारू उसकी बात सुनता है और कहता है, दानो मैं तुम्हारी मेमोरी वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, जिससे तुम अपनी लाइफ को पूरा कंट्रोल कर सको। उसी इवनिंग दानो उसी एंशिएंट ट्री के नीचे बैठकर क्योंग का वेट करती है अपनी डेट के लिए। इवेंचुअली उसकी हार्ट मॉनिटर वॉच बीप करना स्टार्ट कर देती है। देन वो उसे खड़ा हुआ देखती है, वो भी फैमिलियर लॉन्ग कोट में। वो उसके पास जाती है और अपनी बैक टच करती है हाइट मेजर करने के लिए, और बैक टच करते ही दानो की मेमोरी वापस आ जाती है। दानो उसके फेस की साइड देखती है। हारू उसकी साइड देखकर स्माइल करता है और कहता है, दानो मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें लास्ट टाइम देखना चाहता था।
इट्स ओके अगर मैं कॉमिक बुक से इरेज भी हो जाऊं तो, बस तुम हैप्पी रहना। दानो कहती है, मैं इल हाई स्कूल गर्ल हूँ और तुम नेमलेस एक्स्ट्रा नंबर 13 हो। थैंक्स टू यू हारू, तुमने मेरा फेट चेंज कर दिया और मेरी लाइफ का हर दिन स्पेशल बन गया। दानो रोने लगती है और कहती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। हारू भी रोने लगता है और दानो को टाइटली हग करता है और कहता है, मेरी लाइफ का हर मोमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए है दानो। इवन मैं अपने लास्ट सीन में तुम्हें याद रखूंगा। नेक्स्ट डे सोयांग मीचे से मिलने किचन में जाती है। इस टाइम मीचे उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था। फिर मीचे सोयांग को ह्यूज मील सर्व करता है जो स्पेशली उसने उसके लिए ही बनाया था। सोयांग फूड खाती है तो मीचे उसे देखता है और कहता है, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं कुछ टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रिटेंड करना इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सोयांग इतना सुनने के बाद बस सैडली स्माइल करती है। इधर क्योंग A3 के रूम में बैठकर लास्ट नाइट के बारे में सोचता है। क्योंग ने हारू को अपना कोड दिया था और उससे कहा था, तुम मेरी जगह दानो से मिलने जाओ, और ये सब मैं दानो के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं राइटर को हेट करता हूँ और तुम ही अकेले हो जो स्टेज चेंज कर सकते हो, इसलिए जाओ और अगेन ट्राई कर लो। तभी दानो क्योंग के पास आती है और उसकी रिंग उसे वापस दे देती है। इस टाइम क्योंग आर्ग्यू नहीं करता और उससे कहता है, पहले भी और आज भी मैं तुम्हारे लिए मॉन्स्टर हूं ना। दानो कहती है, हम बस अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं कॉमिक बुक में, पर मैं रियल क्योंग को जानती हूँ, इसलिए सीक्रेट बुक की दानो तुमसे थैंक्स कहती है और फ्लावर बुक की दानो तुम्हें माफ करती है। दानो कहती है, मैं होप करती हूँ कि तुम भी मेरी तरह अपने रियल सेल्फ को फाइंड कर लो। लेटर दानो हारू के साथ बाहर बैठी हुई थी। हारू ड्रिंक उठाता है दानो को देने के लिए, पर उससे वो गिर जाती है जैकेट पर। तभी हारू नोटिस करता है कि उसका नेम टैग अगेन ब्लैंक हो गया है। हारू जल्दी से अपनी जैकेट फ्लिप कर देता है जिससे दानो ये ना देख पाए, पर जब दानो उसकी जैकेट लेने की कोशिश करती है तो हारू उसे हक कर लेता है। देन वो दोनों आर्ट रूम में जाते हैं। दानो कहती है, ये मेरा फेवरेट रूम है क्योंकि यहाँ हारू ने उसकी स्टार्स देखने की विश पूरी की थी। हारू उसे थैंक्स कहता है उसके हर सीन में उसके साथ रहने के लिए, और दानो हारू को थैंक्स कहती है उसका कैरेक्टर चेंज करने के लिए, और वो हारू से कहती है कि वो स्टोरी के फाइनल पेज पर उसके साथ रहे। हारू सैडली स्माइल करता है। वो दोनों रूम में से बाहर जाते हैं, तभी उन्हें आर्ट रूम में से स्ट्रेंज साउंड सुनाई देती है। हारू नर्वसली डोर ओपन करता है और देखता है कि रूम गायब हो चुका है और रैंडम थिंग्स डार्कनेस में फ्लोट कर रही हैं, पर वन बाय वन सब डिसअपियर हो जाता है। हारू ये सब देखकर डर जाता है और समझ जाता है कि वो अब कभी भी डिसअपियर हो सकता है, और एपिसोड 30 यहीं एंड होता है।